हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। इस सेशन में, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट किए थे। बस एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे JEE मेंस या फिर CET की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मेंस के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ आपको प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी पड़ती है। ये प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। एक 6-7 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये ऑल द प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू योर JEE एग्जाम। अगर आप मेंस एडवांस करना चाहते हैं तो उसमें ये पार्ट सबसे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपको इस मेथड से या फिर यहाँ इस वे से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उससे आप बहुत सारे डिटर्मिनेंट शॉर्टकटली उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आज की प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ all the rows and columns, all the rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of a determinant remains unchanged। ये प्रॉपर्टी है, इफ ऑल द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है, अगर आपने रो और कॉलम अगर इंटरचेंज कर दिए, देखिए रो और कॉलम आपको इंटरचेंज करना है, मतलब रो की जगह पे क्या करना है, जो रो है उसे कॉलम बनाना है, जो कॉलम है उसे रो में कन्वर्ट करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होने वाली है। तो एग्जांपल देखते हैं, तो उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या ये सही प्रॉपर्टी है या नहीं है। सो फॉर एग्जांपल d इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं 2/2 में हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो 2/2 में, क्योंकि 3/3 में अगर हमने डिटर्मिनेंट ले लिया तो उसे सॉल्व करने में थोड़ा सा ज्यादा हमारा वक्त जा सकता है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसे 2/2 में ले रहे हैं। तो 2/2 में एग्जांपल लेते हैं हम 2 3 5 6, ठीक है। दिस इज द डिटर्मिनेंट इन 2/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है चेक करते हैं एक बार। 6 2s are 12 minus 5 3s are 15, दिस इज इक्वल टू -3। ओके, तो ये हुई d की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्रॉपर्टी यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, d डैश कहेंगे हम। d डैश मतलब जो भी प्रॉपर्टी है उसे हम इसमें यूज करेंगे और बाद में उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि क्या ये -3 आता है या कुछ दूसरा ही आता है। प्रॉपर्टी क्या है, रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, मतलब रो और कॉलम हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। मतलब जो रो में है, जो फर्स्ट रो में है उसे हमें क्या करना है, उसे फर्स्ट कॉलम में लिखना है। तो क्या हो जाएगा अगर वैसा किया तो, फर्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा 2 3, राइट। फर्स्ट रो में था, फर्स्ट कॉलम में आ गया, और जो सेकंड रो में है उसे हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे, मतलब 5 6। नाउ चेक दिस, 6 2s are 12 minus 5 3s are 15 and this is again -3, मतलब क्या हो गया, d is equal to d dash हो गया, मतलब प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। ओके, कोई दिक्कत है? प्रॉपर्टी ने क्या कहा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट सेज, if all the rows and columns of a determinant are interchanged then the value of the given determinant remains unchanged।
तो आप 3/3 का भी एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम में लिखना है, जो सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो जो है उसे थर्ड कॉलम में। मतलब हमने क्या किया है, रो और कॉलम इंटरचेंज किए हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है वही हमारी डी डैश की भी वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट इज वेरीफाइड हियर। नाउ वी विल चेक प्रॉपर्टी नंबर 2. So what says the property number 2? If any two rows or column of a determinant are interchanged, then the value of the determinant changes in sign only. मतलब क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, एक तो दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आपने इंटरचेंज कर दिए तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस इन साइन ओनली। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनने वाली है, साइन में चेंज होने। जैसे यहाँ पे -3 आया था तो वहां पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो चेक करते हैं, हम 3/3 वाला बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल ले लेंगे हम। डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू 3/3 में ले लेंगे इसे हम। सो हियर इज 1 0 -1 2 1 -1 3 1 2। ठीक है, ये कोई भी हमने एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों हम चेक करेंगे क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है या नहीं है। तो d की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे। d इज इक्वल टू, सो 1 इनटू ब्रैकेट इन चारों का डिटर्मिनेंट लेना है हमें। 2 1s are 2 माइनस, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू -1 माइनस +1। ठीक है, इसकी तो प्रैक्टिस हमने बहुत बार की है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, और उसके पहले भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिटर्मिनेंट बताया था कि 3/3 का डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको प्रैक्टिस हर बार करनी है। देन बाय चेंजिंग द साइन ऑफ दिस वन, सो -0 इंटू एनी नंबर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। लेकिन 0 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा अगर देखना है तो 0 जिस कॉलम में और रो में स्किप कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले 2 2s are 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3, और ये माइनस +3, फिर लास्ट नंबर हमारा एज इट इज, बस मिडिल का साइन चेंज करना है। ठीक है, तो -1 इनटू ये रो और ये कॉलम स्किप कर दो, इन चारों का डिटरमिनेंट लेना है। 2 1s are 2 माइनस 3 1s are 3, so we get this 2 + 1 3, 3 into 1 this is 3, माइनस ये 0 हो गया, so -1 इंटू ये कितना हो गया, -1 इंटू -1 दिस इज +1, मतलब हमारा d कितना आ गया, d इज 4। ठीक है, तो ये हो गई d की वैल्यू। नाउ वी विल चेक हियर d डैश। d डैश मतलब क्या है, if any two rows or two columns of a determinant are interchanged then the value of the given determinant changes in sign only। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम हम क्या करेंगे, इसमें इंटरचेंज करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं कि ये दो जो रो है इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सो दिस इज 1 0 -1, और यहाँ पे आएगा ये 3 1 2 और 2 1 -1। समझ रहे हैं आप क्या क्या है, दो रो या फिर दो कॉलम हमने क्या किया है, इंटरचेंज कर दिए हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे। सो 1 इंटू ब्रैकेट
-1, 1 into 2, -2, माइनस, अभी 0 की इंटू समथिंग 0 ही आने वाला है, फिर इसकी वैल्यू -1 इंटू ब्रैकेट, फिर ये आएगा 3, -2 1s are 2, सो दिस इज इक्वल टू -1 -2 -3, ठीक है। सो -3 इंटू 1, दिस इज -3, और ये आ गया 1 इंटू -1, दैट इज -1, सो दिस इज इक्वल टू -4, दिस इज अ d डैश, मतलब d इज इक्वल टू -d डैश, दोनों सेम हो जाएंगे। अगर d डैश को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो हमारा d डैश है या फिर जो भी हमारा डिटर्मिनेंट है उसमें हमने क्या किए थे, दो रो क्या किए थे, इंटरचेंज कर दिए थे, क्योंकि आपको जब डिटर्मिनेंट आगे जाके सॉल्व करना है तो उसमें ये बातें आपको याद रखनी है। मतलब कोई दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होने वाली है, साइन में चेंज होने वाली है, ये आपको याद रखना है। सो दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 2। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 इज if any two rows or column of a determinant को d लिखता हूं मैं शॉर्टकट में, of a determinant are identical, मतलब सेम, are identical, then the value of a determinant is 0। इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। If any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of the given determinant is 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी आपको डिटर्मिनेंट दिया हो और उसमें अगर कोई दो रो या फिर दो कॉलम अगर सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। तो चेक करते हैं हम एक बार। फॉर एग्जांपल d इज इक्वल टू, कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल ले लेंगे। सो हियर इज 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, 1 -1 3, ठीक है, या फिर 1 -1 0, ठीक है। ये हमने डिटर्मिनेंट ले लिया है। अब इसमें आपने अगर आपने इसे ऑब्जर्व किया है तो ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। तो R1 और R2 यहाँ पे कैसे है, सेम है। तो इसका मतलब है तो कोई भी दो रो, कोई भी, मैं बोल रहा हूं ये तीनों में से कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम अगर इसमें आइडेंटिकल है, देन द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट इज 0। तो चेक करते हैं इसका डिटर्मिनेंट सही में 0 आता है या नहीं। सो d इज इक्वल टू, सो 1 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 0 0 माइनस -1 इंटू 3 -3, और ये माइनस +3, देन चेंजिंग द साइन ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। ये तो शॉर्टकट है डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। पहला नंबर एज इट इज, दूसरे का हमें साइन चेंज करना है ड्यू टू कोफैक्टर। ओके, हमने पढ़ा था कोफैक्टर में क्या होता है। तो सो ये -2 हो गया क्योंकि इसका साइन चेंज होता है, -2 इंटू यहाँ पे 0 इंटू 1 0 -3 इंटू 1, ये 3 आ गया, प्लस लास्ट नंबर हमारा एज इट इज रहेगा। सो 3 जो कॉलम और स्किप करो, इन चारों का डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये -1 और ये -2, सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 3 माइनस ये 3 माइनस प्लस 2 3s are 6, फिर ये माइनस ये हो गया -3 और 3 इंटू -3, दिस इज -9। सो दिस इज 9 -9, सो d is equal to 0 and hence this property 3 is also verified। मतलब कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम अगर आपको आइडेंटिकल दिखते हैं, so by using this property number 3 we say that the determinant of the given
वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट इज 0, मतलब वो 0 ही आने वाली है। समझ गए आप? प्रॉपर्टी नंबर 3 सिंपल है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4? इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, if each element of any row or column are multiplied by some number, k, then the value of a new determinant D for determinant is k times the value of the original determinant, is k times the value of original determinant। समझ रहे हैं? इफ प्रॉपर्टी है each row, each मतलब all, if all the element of any row or columns, if each elements मतलब all the elements of any row or column are multiplied by some number k, then the value of a new determinant is k times the value of the original determinant। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी डिटर्मिनेंट को अगर k टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं each element of any row or column, मतलब कोई भी रो और कॉलम को अगर हम कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल लेने के बाद इसे हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर एग्जांपल d इज इक्वल टू, यही एग्जांपल लेते हैं हम, सॉरी यहाँ पे तो 0 आ गया था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, d इज इक्वल टू 2 0 माइनस 2 या फिर 2 0 2 1 2 3 3 2 1, ये कोई एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं पहले। d इज इक्वल टू क्या आएगा इसकी डिटर्मिनेंट, 2 इंटू ब्रैकेट 2 1s are 2 minus 3 2s are 6 minus 0 interior number is 0 plus 2 into bracket 2 minus 6, so this is equal to, ये होगा -4 मतलब ये -8, ये 0 हो गया और ये हो गया 2 -4 और ये हो गया -8 ये भी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 into 2 minus 6, 2 into 2 minus 6, मतलब ये होगा -16। सो दिस इज द गिवन डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, d डैश कोई तो और एक डिटर्मिनेंट हम इसे कंसीडर करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी एक रो या फिर कॉलम को हम क्या करेंगे, एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है देखते हैं। चलिए हम इसे क्या करते हैं, ये जो थर्ड रो है हमारा या फिर थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 से और बाद में उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करेंगे। सो डिटरमिनेंट इज 2 0, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 2, बाकी एज इट इज 1 2 3 2, ठीक है। हमने क्या किया है, C3 को हमने क्या किया है, थर्ड कॉलम को 2 से अब कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम को आप कोई भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और नाउ चेक विद द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ओके, नाउ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करना है। सो 2 into दिस इज 4 minus 12 minus 0 into any number is 0 plus 4 into इन चारों का डिटरमिनेंट 2 minus 6,
सो दिस इज इक्वल टू, ये कितना गया -8, राइट, -8 इंटू 2 दिस इज -16, और ये आ गया -4 इंटू 4 दिस इज -16, तो ये कितना का -32, तो -32 को हम क्या लिखेंगे 2 इंटू -16 लिख सकते हैं। सो d इज इक्वल टू 2 इंटू -16 मतलब हमारा d है, तो ये d डैश जो आ गया हमारा वो क्या है 2 टाइम्स k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। तो समझ गया, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, मतलब कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम चलेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर के, मतलब कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम को अगर कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू डिटरमिनेंट की आती है तो k टाइम्स द ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी अगर किसी नंबर को एक नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कोई भी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ गए, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, यह हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, if each element of any row or column of a determinant is expressed as sum of two terms, then the determinant can be expressed as, a sum of two determinants, देखिए ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। तो क्या कहती है प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब अगर कोई आपको डिटरमिनेंट एक गिवन है और उसमें कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम, अगर आप उसे दो टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, कोई भी एक रो को जो भी उसमें एलिमेंट है एज अ सम ऑफ टू टर्म्स, ओके, सम ऑफ टू टर्म्स, उसको अगर आप दो टर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। तो उस डिटरमिनेंट को हम कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट, मतलब दो अलग अलग डिटरमिनेंट हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेने के बाद आपको समझ में आएगा। तो जनरल में हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जनरल में एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पे एक डिटरमिनेंट है a1 प्लस k, a2 प्लस k, c2 प्लस k, और यहां पे है a2, यहाँ पे a1 सॉरी a1, यहाँ पे c1, ठीक है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। सो दिस इज द गिवन डिटरमिनेंट। ये इसमें क्या है, हमने फर्स्ट रो को सम ऑफ टू टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। अगर आप इसे सम ऑफ टू टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि k लेना, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे कि हम 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं या फिर 3 + 1 लिख सकते हैं, कोई भी दो नंबर में आप उसे स्प्लिट करना है, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो, सो देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। तो दो डिटरमिनेंट में हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब कैसे, तो फर्स्ट डिटरमिनेंट क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा a1 a2 a3, ठीक है, यहाँ पे आएगा b1 b2 b3, और यहाँ पे आएगा
C1 C2 C3 प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, यहाँ पे k लेना पड़ेगा आपको, k A2 A3, k B2 B3, k C2 C3। मतलब हमारे पास जो दो रो है वो सेम है, जो थर्ड वाला जो है डिफरेंट है, तो उनकी हम एडिशन कर सकते हैं। इसका मतलब वैसा जो होता है, रिवर्स में अगर हमने उसे अगर चेक किया तो दो रो हमारे कैसे है, सेम है, तो कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आपकी सेम है तो आप थर्ड जो भी है दो डिटरमिनेंट में, तो आपको ये दोनों की हम एडिशन कर सकते हैं। या फिर कोई भी रो और कोई भी कॉलम अगर आपके पास सम ऑफ टू टर्म्स में अगर उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो कोई भी नंबर को हम सम ऑफ टू टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी वैल्यू और इन दो डिटरमिनेंट के अलग अलग करके दोनों की सम जो आएगी वो सेम ही आने वाली है। तो आपको कोई भी एक एग्जांपल लेना है और एग्जांपल लेने के बाद इसे चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर्टी सही है। जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी समझो 2 + 3 2 - 1 3 + 1 -1 0 1 2 3 1, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि यहाँ पे ओरिजिनल कितना था 5, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था 4, तो उसे हमने स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट कैसे किया है, सम ऑफ टू टर्म्स में स्प्लिट किया है। तो 5 को हमने 2 प्लस कोई भी कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि 2 + 3 ही क्यों, ठीक है। 2 - 1, यहाँ पे हमने इसे 4 को लिखा है 3 + 1, तो ये दो टर्म में स्प्लिट होगा, जैसे यहाँ पे हमने स्प्लिट किया था। और इसकी वैल्यू और इन दो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आएगी फिर उनकी एडिशन करना है, और ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आपको चेक करना है क्या ये दोनों डिटरमिनेंट सेम आ रहे हैं, दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आ रही है, ये भी आपको मुझे चेक करके बताना है। और जो पिछला एग्जांपल दिया था उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर मुझे बताया है, ठीक है। तो आप भी कहीं पीछे ना रह जाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो एक्सरसाइज 4.1 में मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने उसके आंसर्स मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया था। तो वैसे ही आपको भी इसके आंसर्स, ठीक है, जो भी आने वाले हैं उसके रिप्लाई आपको मुझे देना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ये जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं इसके ऊपर पूरे हमारे ट्रांसफॉर्म जितने हैं, या फिर इस डिटरमिनेंट में हो या फिर मैट्रिसेस में हो, जो 12th चैप्टर है उसमें हो, ये सारे ये जो हम ले रहे हैं उसमें हम सारे यूज करने वाले हैं। तो ये क्या प्रॉपर्टी है वो एक बार हमें अच्छी तरह से स्टडी करनी पड़ेगी। क्या है देखिए, if each element of any row or column of a determinant is multiplied by some constant, ठीक है, then these product are added to the corresponding elements of any row or column, then the value of a determinant remains unchanged। मतलब सीधा है, एक पहले हम डिटरमिनेंट लेते हैं कोई भी एक, so d is equal to 1 2 1 3 2 0 1 - 1 2, ठीक है। ये हमारा कोई एक डिटरमिनेंट है। सो व्हाट सेज द डिटरमिनेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, मतलब कोई रो को हमें क्या करना है, या फिर कोई कॉलम को, कोई भी एक कॉलम या फिर कोई भी एक रो जिसको हम कोई नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सम कांस्टेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। समझो हमने क्या करना है कि हमने ये R3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्या होता है देखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R3, एंड बाद में क्या कहा है, these product are added to the corresponding elements of any other row, मतलब ये जो प्रोडक्ट आने वाला है तो कोई दूसरे रो में या फिर कॉलम में हमें क्या करना है, ऐड करना है। अगर रो का लिया है तो रो में ही लेना पड़ेगा, अगर कॉलम को क्या है तो कॉलम में ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने रो में मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम में ऐड किया, ऐसा नहीं करना है। रो को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे रो में ही उसे क्या करना है, ऐड करना है।
तो देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, तो और इसे जो मल्टीप्लाई आएगा तो हम क्या करेंगे, उसे R2 में मल्टीप्लाई करेंगे। R2 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी R2 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है वो चेक करते हैं। तो पहले इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। D इज इक्वल टू, सो 1 इनटू ब्रैकेट विदाउट मल्टीप्लाइंग एंड इंटरचेंजिंग। ओके, तो पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। 2 2 आर 4 माइनस 0, ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू 3 2 आर 6 माइनस 1 इंटू 0 इज 0, और फिर प्लस 1 इंटू माइनस 3 और ये माइनस 2। सो दिस इज इक्वल टू, ये 4 माइनस 0 मीन्स 4, 6 2 आर दिस इज 12 एंड माइनस 5 इंटू 1 दिस इज माइनस 5। सो 4 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 5 दिस इज माइनस 13। ये हो गई हमारे डिटरमिनेंट की ओरिजिनल वैल्यू। अभी चेंज नहीं होगा बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले R3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, R3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और वो जो मल्टीप्लीकेशन है हमें क्या करना है, वो किसी दूसरे रो में ऐड करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो एज इट इज 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 एज इट इज, और हमें क्या करना है, ये 3 में इस 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की एडिशन करनी है एंड एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। If any element of any row or column of a determinant is multiplied by some constant and these product, मतलब ये 3 ones are 3, is added to the corresponding elements of other row, तो ये जो आ रहा है तो हमें किसी दूसरे रो या कॉलम में ऐड करना है। तो ये 3 प्लस, और ये 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, फिर 2 प्लस, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -3, तो ये हो जाएगा -3, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 6, ठीक है, 0 प्लस 6, और ये एज इट इज 1 माइनस 1 2, इसे अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हमने क्या किया है, डायरेक्टली कोई एक रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, और वो जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आया था वो किसी दूसरे रो या कॉलम में हमने ऐड कर दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू इसी के बराबर आती है, वही हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 2 1, ये 3 प्लस 3 6, ये -1 6, 1 minus 1 2. So we will find the determinant of this one. So 1 into -2 minus 6, minus plus 6, minus 2 into 6 2s are 12, minus 6 1s are 6, and plus 1 into this is -6 minus this is -1, minus this is +1. So this is equal to 6 minus 2 is 4, this is 8, 8 minus 2 that is -16, and this one is -5, this is -5. So this is 4 minus 16, this is -12, okay, -12 minus 5, this is -17. Okay, just a minute, I want to check here again. 12 minus 6, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्शन आ रहा था इसलिए दिखा नहीं नंबर सही में। तो 12 minus 6 6, 6 2s are 12, ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 minus 12 that is -8 minus 5, this is -13। तो ये दोनों डिटरमिनेंट सेम आ गए। या फिर अगर आपको डिटरमिनेंट नहीं सॉल्व करना है तो आपको एक दूसरी मेथड भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इसे स्प्लिट कर सकते हैं इनटू डिटरमिनेंट, जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमने किया था। अगर इसे हमने स्प्लिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट में आ जाएगा ये 1 2 1, ये 3 2 0, 3 2 0 और 1 minus 1 2, ये होगा फर्स्ट डिटरमिनेंट। और सेकंड में क्या आ जाएगा, ये 1 2 1, यहाँ पे सेकंड नंबर आ जाएंगे 3 minus 3 6 और ये 1 minus 1 2, ठीक है। ये तो हमारा डिटरमिनेंट डी है, प्लस
और यहाँ पे देखिए सेकंड रो में 3 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया बाय फ्रॉम R2। तो यहाँ पे 1 2 1 और यहाँ पे कितना आएगा 1 - 1 2 और ये 1 - 1 2। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज किया था। अब हम दूसरी एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसमें ये दो रो कैसे हैं, कॉलम है। दो रो अगर सेम है, कॉमन है, तो कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम अगर कॉमन रहते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो वो d के बराबर ही आएगा, ठीक है। मतलब ये d डैश और d दोनों भी सेम होते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने देखा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद देन एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, तो कोई दूसरे रो और कॉलम में अगर हमने इसे ऐड कर दिया तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज्ड। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो आप किसी नंबर, किसी रो को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और वो जो मल्टीप्लिकेशन आने वाला है, ठीक है, तो किसी दूसरे रो में या दूसरे कॉलम में आप उसे ऐड कर दीजिए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू डजंट चेंज हियर। सो दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 6। तो ये थे हमारे पूरे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 6 तक, ठीक है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, लिख के लेना है, इसके नोट्स अच्छी तरह से विद एग्जांपल आपको बनाने हैं, ठीक है। तो बाद में तो आपको इससे ज्यादा यूज क्या है और कैसे यूज इसके करने हैं ये आपको लास्ट में जब हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद में आपको पता चलेंगे कि इसके यूजेस क्या है, तो उसे किस तरह से यूज भी करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।